Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रो यौगिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नाइट्रो कंपाउंड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जब आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, तो जो कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे वो नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एरीन कहलाती हैं, जो होते क्या है बेसिकली नाइट्रो कंपाउंड्स। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा R सिंगल बॉन्ड H, और आप जानते हैं जो बोर्ड पे लिखा है ये होता है एल्केन। और एल्केन बेसिकली होता क्या है? एल्केन होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस एक H को यहाँ से हटा दूँ, प्रतिस्थापित कर दूँ, और इसके स्थान पर मैं जोड़ दूँ किसको? नाइट्रो ग्रुप को आप यहाँ पर ऐड कर दें H को प्रतिस्थापित करके, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? ये हो जाएगा RnO2। और यहाँ जो आपको मिलेगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, ये कंपाउंड तो कहलाएगा क्या? नाइट्रो एल्केन कहलाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर लें AR से जोड़ दिया मैंने H, ये क्या होती है? एरीन। एरीन बेसिकली होती क्या है? एरीन कहलाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और जो यहाँ पर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है, अगर इसमें से भी आप क्या करें कि एक जो हाइड्रोजन है उसको आप हटा दें, प्रतिस्थापित कर दें, उसके स्थान पे आप प्लस कर दें किसको? नाइट्रो ग्रुप को, ये होता है NO2। और जो ये ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, जब इसको आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर AR और ये है NO2। और जो यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलेगा ये कहलाएंगे क्या? ये कहलाएंगे नाइट्रो एरीन कहलाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे तो आपको मिलेंगे नाइट्रो एल्केन, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे मिलेंगे आपको नाइट्रो एरीन। और ये जो दोनों यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन, बोथ आर, दोनों क्या है? बोथ आर नाइट्रो कंपाउंड। ये दोनों के दोनों ही क्या है? नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो यौगिक हैं। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि नाइट्रो कंपाउंड आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच नाइट्रो ग्रुप, जो यहाँ पर मैंने लिखा है NO2, इस ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नाइट्रो ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, ऐसे कंपाउंड जो होंगे सच कंपाउंड्स आर नोन एज नाइट्रो कंपाउंड। उनको ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो यौगिक नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। अगर आप नाइट्रो कंपाउंड के यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो यहाँ देखिए हम नाइट्रो कंपाउंड के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिया मैंने सबसे पहला तो CH3 और यहाँ लगा लिया मैंने NO2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप से जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप। तो ये क्या है? ये एक नाइट्रो एल्केन है जिसको हम कहते हैं नाइट्रो मैथिन। एक देखो आपने यहाँ पर ये लिया, यहाँ आपने ले ली बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपने यहाँ जोड़ दिया नाइट्रो ग्रुप को। जो यहाँ पर कंपाउंड आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या है? ये है नाइट्रो एरीन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर लिया है इसका नाम तो है नाइट्रोमेथेन, और जो यहाँ पर सेकंड मैंने लिया है इसको हम नाम देते हैं नाइट्रोबेंजीन। और ये दोनों के दोनों ही क्या है? नाइट्रो कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि इन दोनों में क्या है? नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रो समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। देखिए सामने, तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने, ये तो हो गया आपका फ्री वैलेंसी, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या? N,
यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा लिया आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया O। ये होता है आपका नाइट्रो ग्रुप। और जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसकी संरचना को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। लिख दिया मैंने यहाँ पर। देखिए आप कैसे लिखेंगे। अब ये होगी आपके यहाँ पे फ्री वैलेंसी, ये N, ये हो गया डबल बॉन्ड O। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन दे रहा है O को, तो N पे कमी होगी तो N पे क्या आ गया प्लस चार्ज। यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड और O पे यहाँ पर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा, इसमें होगा अनुनाद रेजोनेंस। तो यहाँ देखिए हम इसकी जो आप यहाँ बनाओगे अनुनादी संरचना वो किस प्रकार से बनेगी वो देखिए। अब जो नेगेटिव चार्ज है इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, इसको शिफ्ट कर देंगे O के ऊपर। देख क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगी यहाँ पर फ्री वैलेंसी, ये है N पे यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर क्या बचा केवल, यह हो गया सिंगल बॉन्ड। अब O पे कौन सा चार्ज आ गया, O पर यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये दो ध्रुवीय संरचनाएं हैं किसकी, नाइट्रो ग्रुप की। अब इन दोनों संरचनाओं का यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा है मैंने फ्री वैलेंसी, N पर लगा हुआ है प्लस चार्ज, यहाँ पर आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने सिंगल बॉन्ड O कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार तो यहाँ पर द्विबंध इन दोनों के बीच में है, एक बार द्विबंध इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर जो द्विबंध होगा उसको आप इस प्रकार से डॉट 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 करके दर्शाओगे। तो ये जो होगा यहाँ पर ये होगा आंशिक द्विबंध होगा। अब आप करेंगे क्या, ऊपर क्या होगा माइनस हाफ डेल्टा, ये आपने कर दिया माइनस हाफ चार्ज होगा O के ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये होगी इसकी संरचना। तो जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप की, नाइट्रो समूह की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये होता क्या है, ये होता है अनुनादी संकर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और यहाँ पर एक बात आप देखेंगे कि जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है यह वास्तव में दो ध्रुवीय संरचनाओं का, दो पोलर स्ट्रक्चर का क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनादी संकर है, जिसमें एक नाइट्रोजन पे क्या है धनावेश और दो जो ऑक्सीजन हैं उन पर क्या होता है ऋणावेश उपस्थित होता है। और यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोजन N सिंगल बॉन्ड O, जो ये बंध है, जो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें ये दो बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इन दोनों की यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोमेथेन अगर आप लोगे, जैसे देखो ये लिया आपने CH3NO2, आप जानते हैं इसको हम कहते क्या है नाइट्रोमेथेन को अगर आप कंसीडर करें तो नाइट्रोमेथेन में जो N सिंगल बॉन्ड O होगा इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, दोनों जो बॉन्ड होंगे वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.21 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो नाइट्रो ग्रुप में जो रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, उसकी उपस्थिति के कारण इसमें जो ये दोनों प्रेजेंट है बॉन्ड NO, ये जो बॉन्ड आप देख रहे दोनों, इन दोनों बंधों की जो आबंध लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे नाइट्रोमेथेन में इसका जो मान है वह 1.21 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो यहाँ पर हमने बात की नाइट्रो ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है नाइट्रोमेथेन में N सिंगल बॉन्ड O, जो ये आबंध है इसकी आबंध लंबाई का मान 1.21 एंगस्ट्रॉम है। यह मान N सिंगल बॉन्ड O तथा N डबल बॉन्ड O के आबंध लंबाई के मध्य होता है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मध्य क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, आंशिक द्विबंध गुण होते हैं, क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो यौगिकों को जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले जो पूर्व लग्न है, जो प्रीफिक्स होता है, उसके रूप में हम नाइट्रो लिखकर नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एरीन के रूप में
हम नामकरण करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो नाइट्रो कंपाउंड होंगे उनका जो नोमेनक्लेचर है वो हम नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एरीन के रूप में करेंगे। फिर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आप जानते हैं ये आपका है नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप से कोई जोड़ दोगे आप, एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे, आर जोड़ देंगे, तो वो तो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। लेकिन जब आप नाइट्रो ग्रुप से, मैंने यहां देखो ये लिखा नाइट्रो ग्रुप, और यदि आप यहां पर इस नाइट्रो ग्रुप से आप यहां पर कोई एरिल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये जो होंगे ये कहलाएंगे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो ये जो मैंने बताए आपको, इनको तो हम कहते क्या हैं, ये कहलाते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ये वो होंगे जो मैंने अभी बताया जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो होगा उससे क्या होगा, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और नाइट्रो ग्रुप से अगर जुड़ेगा कौन, एरिल ग्रुप। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कहलाते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। ये बात आप यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखेंगे, एलिफेटिक और ये हो जाएंगे आपके एरोमेटिक। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 1 डिग्री यानी प्राथमिक, दूसरे होते हैं 2 डिग्री यानी द्वितीयक सेकेंडरी, तीसरे होते हैं तृतीयक यानी 3 डिग्री। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो नाइट्रो कंपाउंड होंगे कौन से, एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, वो 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड और टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे नोमेनक्लेचर नामकरण, हम लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लिखा है मैंने CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने NO2। अब आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन। तो जनक हाइड्रोकार्बन कौन होगा, ये हो जाएगा मेथेन। इसके नाम से पहले क्या लिखोगे आप, पूर्ण लगने के रूप में नाइट्रो, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। ये हो जाएगा इसका नाम क्या है, नाइट्रोमेथेन। अब आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। कितने अल्फा एच हैं, 3। और बता रखा है मैंने आपको, जब अल्फा एच 2 हो या 3 हो तो वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं 1 डिग्री प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड होंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ये लिया, यहाँ लिया CH3, CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने NO2। अब आप जानते हैं इसका नाम दोगे तो आप देखोगे नाम क्या होगा, NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो पहले क्या लिखोगे आप, पूर्व लगने के रूप में लिखोगे आप नाइट्रो। पीछे कितने कार्बन हैं, 2, और 2 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है, एथेन। तो इसका जो यहाँ पर नाम होगा वो हो जाएगा नाइट्रो एथेन। अब आप देखेंगे नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। कितने अल्फा एच हैं, 2। और बता रखा है मैंने आपको कि जब 2 हो या 3 हो अल्फा एच तो वो कैसे होते हैं, वो 1 डिग्री प्रकार के प्राइमरी प्रकार के होते हैं नाइट्रो कंपाउंड। अब देखिए अगला मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया, अगला देखो ये लिया CH3, CH2, CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने NO2। अगर आप इसको नाम देंगे, इसमें 3 कार्बन आ गए तो पहला काम क्या होगा, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन क्या आपकी, सीधी। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से नाइट्रो ग्रुप वाले कार्बन को, नाइट्रो ग्रुप से जुड़े कार्बन को मिले कम से कम, तो क्या हो गया 1 2 3। अब जरा ध्यान से देखिए नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, नंबर 1 पे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 नंबर कार्बन से, तो नाम क्या हो गया इसका, 1 नाइट्रो। कितने कार्बन है, 3। और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है, प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब जरा ध्यान से देखिए नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, ये होता है अल्फा। कितने अल्फा एच हैं, 2। अब आप जानते हैं जब 2 अल्फा एच हो तो ये जो होगा ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री प्राइमरी क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड होगा। अब देखो नेक्स्ट मैंने यहां पर ये लिया CH3, यहां लिया मैंने CH,
यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। अब आप इसको नाम देंगे तो पहला काम लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन क्या है? स्ट्रेट है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से नाइट्रो से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। 1 2 1 2 कहीं से भी करो, ये हमेशा कितने पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। 2 नंबर पे लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 नाइट्रो। अब आप जानते हैं लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? 3, और 3 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब आप देखेंगे नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। कितने अल्फा? H 1। जब अल्फा हाइड्रोजन, मैंने बताया था अभी आपको कि जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? 2 या 3 हो। जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? 2 हो या 3 हो, तब तो वो होते हैं कौन से? 1 डिग्री। जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? 1 हो, तो वो कौन से होंगे? 2 डिग्री। और जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? 0 हो यानी एब्सेंट हो, वो कौन से होंगे? वो होंगे 3 डिग्री। यहाँ पे कितने अल्फा H है? 1 अल्फा H कौन सा हो जाएगा? तो ये यहाँ पे हो जाएगा कैसा? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड होंगे। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लिया। देखो CH3, यहाँ लगा दिया C, ये हो गया CH3 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर भी लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप और यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। अब इसको आप नाम देंगे पहले, तो आप देखेंगे लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन कौन सी है? ये हो जाएगी आपके लॉन्ग चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से नाइट्रो से जुड़े कार्बन को कम से कम मिले। 1 2 1 2 कहीं से भी करो, ये 2 नंबर पे आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ तो लगा हुआ है नाइट्रो और यहाँ लगा हुआ है मैथिल। अब आप जानते हैं इनको आप अरेंज करोगे अल्फाबेटिकली। नाइट्रो का तो N, मैथिल का M। जो पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आएगा? पहले मैथिल का M। कहाँ लगा हुआ? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। अब आप जानते हैं 2 पर ही क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, तो क्या हो गया आगे? 2 नाइट्रो। तो क्या हो गया? 2 मैथिल 2 नाइट्रो। अब आप जानते हैं लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है? ये होती है प्रोपेन। अब जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। अब इसके पास एक भी अल्फा H नहीं है। जब एक भी अल्फा H नहीं हो, एब्सेंट हो, तो वो जो होगा यहाँ पर, ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ये होगा 3 डिग्री टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड हो जाएगा। अब तक जो हमने बात की थी वो तो हमने बात की थी एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। और एक बात आप जानते हैं कि जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो नोमेनक्लेचर है वो हम करते हैं नाइट्रो एरीन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करेंगे हम? नाइट्रो एरीन के रूप में। तो यहाँ देखिए नाइट्रो एरीन के रूप में आप कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली ये बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्या? नाइट्रो ग्रुप को मैंने जोड़ दिया रिंग के ऊपर। और आप ध्यान रखेंगे कि जब बेंजीन रिंग से नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो वो जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम है इसका? इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रो बेंजीन। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये नाइट्रो बेंजीन होता है इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? वो होती है कड़वे बादाम जैसी गंध होती है। किसकी? नाइट्रो बेंजीन की। अब देखिए आप इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड देखो, मैंने यहां पर ये लिया, ये आपने ले लिया क्या? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पर क्या किया आपने? यहां लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, और एक आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यहां पर भी। अब इसको आप नाम देंगे तो आप जानते हैं इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये होती है मेटा। कौन सी पोजीशन है? मेटा। मेटा पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मेटा हो गया। 2 नाइट्रो ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रो बेंजीन। तो इसका यहां पे नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो गया यहां पर मेटा, स्मॉल m, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन।
अगर आप नंबर के रूप में करोगे तो आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो आप देखेंगे एक नंबर पे और 3 नंबर पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 1 3, 2 लगे हुए हैं डाई नाइट्रो बेंजीन, तो जो यहां पर मैंने लिखे हैं ये इसका हो जाएगा नाम। 2 नाम होंगे, या तो हम कहेंगे मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, या हम नाम देंगे इसको 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। इस प्रकार से जो नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो यौगिक है, उनका हम करते हैं नोमेनक्लेचर। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रो यौगिकों के विरचन की विधियों के बारे में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। और यहाँ पर हमने जो सबसे पहला मेथड लिया है वो है हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्केन है वो अगर वाष्प प्रावस्था में अगर आप लेते हैं और उसकी रिएक्शन आप कराओगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, सधूम्र नाइट्रिक अम्ल से 673 केल्विन ताप पर, तो यह क्रिया करके विभिन्न नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण देता है। तो क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा CH3 और CH3 से मैंने जोड़ दिया एक H, तो ये हो गया CH4। अब आप जानते हैं CH4 का नाम क्या होता है, मैथेन। अब जो यहाँ पर मैथेन लिया है इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराओगे किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। मैंने लिखा इस प्रकार से OH और ये हो गया NO2, ये क्या हो गया HNO3। यहां लिया है आपने सधूम्र या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और इनकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे 673 केल्विन ताप पर। तो देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, यानी यहां से निकलेगा कौन, जल का अणु H2O। अब जो पीछे बचा है उसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH3 और यहां जुड़ेगा कौन आकर NO2 और इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोमेथेन। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब मैथेन के स्थान पर देखिए मैंने यहां पर ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर आपने क्या ले लिया, यहां लिया आपने एथेन। अब जो यहां पर आपने एथेन लिया है इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल लोगे आप HNO3। कैसा लोगे आप यहां पर, फ्यूमिंग यानी सधूम्र नाइट्रिक अम्ल, और इनके मध्य आप यहां पर क्रिया कराओगे 673 केल्विन ताप पर। तो यहां पर आप देखोगे 2 आपको मिलेंगे नाइट्रो एल्केन, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन है। एक तो आपको यहां पर मिलेगा 2 कार्बन वाला नाइट्रो एल्केन, और आप जानते हैं 2 कार्बन वाला इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रो एथेन। और साथ में आपको मिलेगा इसके 1 कार्बन वाला नाइट्रो एल्केन, तो ये हो जाएगा साथ में CH3NO2 और इसका जो नाम होता है ये होता है नाइट्रोमेथेन। इन दोनों का आपको यहां पर प्राप्त होगा मिश्रण। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो एथेन आपको मिलेगा ये तो मिलेगा आपको 80% 80%, और जो नाइट्रोमेथेन है ये आपको यहां पर मिलेगा 20% 20%। इस प्रकार से हम एथेन से एथेन की क्रिया कराओगे आप फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल से 673 केल्विन ताप पर, तो इन दोनों नाइट्रो एल्केन का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन जब इस रिएक्शन में आप यहां पर क्या लें, प्रोपेन लें, और प्रोपेन की रिएक्शन आप यहां पर करवाएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3। कैसा लोगे आप, फ्यूमिंग, और जो टेम्परेचर लोगे आप वो लोगे आप यहाँ पे 673 केल्विन। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखेंगे 4 आपको मिलेंगे नाइट्रो एल्केन का मिक्सचर मिलेगा। तो जो सबसे पहला आपको यहाँ पे मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्बन हैं, तो आपको एक तो मिलेगा देखिए ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ आप जोड़ देंगे नाइट्रो ग्रुप को। जो ये बना है इसका नाम होता है
नाइट्रोप्रोपेन, ये आपको यहाँ पर मिलेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। और जो ये 1 नाइट्रोप्रोपेन है ये आपको यहाँ मिलेगा 25%, 25%। दूसरा जो आपको मिलेगा, यहाँ तो था 1 नाइट्रोप्रोपेन आपको मिला, अब आपको मिलेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन साथ में। तो देखो ये होगा CH3, ये हो गया CH, यहाँ लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को और यहाँ लगा दिया आपने CH3 को। अब जो ये कंपाउंड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 नाइट्रोप्रोपेन। और जो ये 2 नाइट्रोप्रोपेन है ये आपको यहाँ मिलेगा 40%, 40%, ये आपको यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा मात्रा इसी नाइट्रो एल्केन की होगी। तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको, ये तो थे आपके 3 कार्बन वाले, अब आपको यहाँ मिलेगा 2 कार्बन वाला CH3, CH2NO2। और ये जो होता है इसका यहाँ पर नाम है नाइट्रोएथेन। और जो ये नाइट्रोएथेन है जो आपको यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ पर 10%, 10%, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और अब मिलेगा आपको यहाँ पर लास्ट में 1 कार्बन वाला, क्या होता है? CH3NO2। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है नाइट्रोमेथेन। और जो ये नाइट्रोमेथेन है यहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पर 25%, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब प्रोपेन की रिएक्शन आपने कराई फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से 673 केल्विन ताप पर, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 4 नाइट्रो एल्केन का मिक्सचर प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए जो बेंजीन है उसके नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण की क्रिया हम कराते हैं नाइट्रिक कारक मिश्रण के साथ। और जो यहाँ पर जो नाइट्रेटिक मिक्सचर है ये होता क्या है? ये होता है सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो मिश्रण है वो कहलाता है नाइट्रिक कारक मिश्रण, जिससे हमें 333 केल्विन ताप पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। और ये रिएक्शन कहलाती है बेंजीन के नाइट्रीकरण की क्रिया। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन। और जो आपने यहाँ पर ये बेंजीन लिया है इसकी रिएक्शन कराओगे, एक तो आपने यहाँ ले लिया सांद्र कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में आप यहाँ पर क्या लेंगे? एक आप यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इन दोनों का लोगे आप मिश्रण, जिसे कहते हैं नाइट्रिक कारक मिश्रण, और गर्म करोगे तो ताप आप यहाँ पर लोगे 333 केल्विन टेम्परेचर लोगे आप यहाँ पर। तो होगा क्या कि जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर रिएक्शन होगी कौन सी? नाइट्रेशन की, नाइट्रीकरण की। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आप करेंगे क्या? NO2 को आप जोड़ देंगे और साथ में इस रिएक्शन में जल का अणु निष्कासित होगा। और जो आपको यहाँ पर एक कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बेंजीन है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा जो कौन सी है? नाइट्रीकरण के द्वारा हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो सेकंड मेथड है वो ले रहे हैं, वो है हैलोजनीकृत अम्लों से, फ्रॉम हैलोजनेटेड एसिड। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो ये लिया, यहाँ लिया मैंने क्या? CH2 और मैंने यहाँ लगा दिया COOH। और आप जानते हो COH के पास वाला कार्बन क्या होता है? एल्फा। और इस एल्फा कार्बन पर मैंने लगा दिया हैलोजन Cl। अगर आप नाम लिखोगे 1 2 तो ये तो हो जाएगा क्या? 2 क्लोरो, 2 कार्बन है तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। ये क्या है? यह एक एल्फा हैलोजन अम्ल है, एल्फा हैलोजन एसिड है। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर की स्ट्रक्चर में कि एल्फा कार्बन जो है
उससे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। नाम क्या है पेशी नाम 1 2 पे Cl2 क्लोरो एथेनोइक अम्ल, ये मैंने यहाँ पर ले लिया अल्फा हेलोजन अम्ल। अब जो यहाँ पर आपने अल्फा हेलोजन अम्ल लिया है, इसकी क्रिया आप यहाँ पर कराओगे NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन से। और जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के जलीय विलयन से, तो यहाँ देखिए रिएक्शन होगी कैसे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका तो ये वाला Na और यहाँ देखोगे आप इसका ये वाला Cl, ये तो आपस में क्रिया करके देखेंगे ये निकालेंगे क्या, ये तो यहाँ पर निकालेंगे क्या NaCl, और जहाँ पर लगा हुआ था Cl वहाँ कौन जुड़ेगा आकर नाइट्रो ग्रुप, और क्या मिलेगा देखो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर लगा हुआ है COOH, और ये तो था आपका अल्फा कार्बन, और Cl की जगह पर आप क्या जोड़ देंगे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। और जो आपको यहाँ पर ये मिलेगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा नाइट्रो एसिड, अल्फा नाइट्रो अम्ल, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो यहाँ पर आपको ये मिला है अल्फा नाइट्रो एसिड, इसको जब आप यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करेगा। देखिए आप कैसे गर्म करोगे, तो ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके आप देखेंगे ये निकालेगा क्या, ये भाग तो यहाँ पर निकालेगा क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करेगा। अब होगा क्या, ये जो H है ये आ जाएगा यहाँ पर, तो CH2 है, एक H और आ गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा CH3, और इससे जहाँ जुड़ा कौन है NO2, और आपको यहाँ पे नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो ये बना हुआ नाइट्रो एल्केन है इसका नाम होता है नाइट्रोमेथेन, जो एक 1 डिग्री यानी प्राइमरी प्रकार का नाइट्रो कंपाउंड है। इस प्रकार से हम हैलोजनीकृत अम्लों के द्वारा हम नाइट्रो कंपाउंड को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं वो है एल्किल हैलाइड से फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन आप कराओगे एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट से AgNO2 से, तो आपको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं मुख्य उत्पाद के रूप में। तो देखिए आप यहाँ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये लिखा RX आपने ले लिया। RX क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड लो या एल्किल आयोडाइड लो, इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर आप क्या लेंगे AgNO2, नाम क्या है इसका सिल्वर नाइट्राइट। इसके साथ जब रिएक्शन आप कराएंगे तो देखिए आप यहाँ रिएक्शन जब होगी तो क्या देगा, एक तो यहाँ पर ये देगा RNO2 बनाएगा, और जो यहाँ पर बनेगा RNO2 इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन आपको प्राप्त होगा ये तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में। साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा RO और ये हो गया N डबल बॉन्ड O। इस अभिक्रिया में साथ में आपको यहाँ पर एल्किल नाइट्राइट की अल्प मात्रा भी प्राप्त होगी। किसकी, एल्किल नाइट्राइट। ये जो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा ये मिलेगा आपको अल्प मात्रा में। और साथ में यहाँ पर ये निकालेगा क्या, साथ में निकालेगा क्या AgX निकाल देगा। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में जो नाइट्रो एल्केन है वो तो मिलेगा आपको मुख्य उत्पाद के रूप में, और जो एल्किल नाइट्राइट है ये आपको मिलेगा अल्प उत्पाद के रूप में, अल्प मात्रा में। तो हम करते क्या हैं कि जो प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी आसवन के द्वारा हम करते क्या है कि जो नाइट्रो एल्केन होते हैं उनको हम एल्किल नाइट्राइट से प्रभाजी आसवन के द्वारा हम उनको पृथक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसके साथ में ये प्राप्त क्यों हुआ अल्प मात्रा में, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन में नाइट्रो एल्केन हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्यों प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो समूह होता है, वह एक उभय तंतुक नाभिक स्नेही है, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है, और यह एल्किल समूह पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा अटैक कर सकता है, प्रहार कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नाइट्रो समूह की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखी है। इसमें आप देखेंगे कि N के पास भी लोन पेयर है, O के पास भी क्या नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही तरफ से ये क्या करेगा, एल्किल समूह पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यदि O की तरफ से करेगा तब तो बनेगा नाइट्राइट, अगर N की तरफ से करेगा अटैक तो बनेगा नाइट्रो एल्केन। क्योंकि आप जानते हैं जो सिल्वर नाइट्राइट है ये होता कैसा, ये होता है सहसंयोजक यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड है। इसलिए इसके जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वही प्रहार के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है जो एल्किल ग्रुप पर जो N है ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा R, और ये हो जाएगा NO2, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन यहाँ पर प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस विधि के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जो ये एरिल हैलाइड होते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोबेंजीन, उसमें क्या होता है, अनुनाद, उसे होगा क्या, रेजोनेंस होगा। तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होंगी उनके प्रति क्या होंगे, बहुत कम क्रियाशील होंगे। इसीलिए इस मेथड के द्वारा हम एरोमेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो फोर्थ मेथड है वो है एनिलीन से फ्रॉम एनिलीन। जैसे कि आप जानते हैं एनिलीन एक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है। उसकी रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड से। तो ये रिएक्शन कराओगे आप 273 से 278 केल्विन ताप पर। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन, जिससे आपको प्राप्त होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसकी क्रिया कराओगे आप कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के जलीय विलयन से, जिससे हमें लास्ट में नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखोगे आप, सबसे पहले हम लेंगे क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं इस पर आपने लगा लिया क्या, NH2। अब आप जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एनिलीन, और यह होती क्या है, यह एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। इसकी आप यहाँ पर क्रिया कराओगे नाइट्रस अम्ल से। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये नाइट्रस अम्ल होता है इसको हम अभिक्रिया के दौरान ही NaNO2 प्लस HCl की क्रिया के द्वारा हम निर्मित करते हैं। जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आप रखेंगे वो रखोगे आप 273 से 278 केल्विन ताप। तो ये जो रिएक्शन होगी ये होती है डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन, जिसमें आप देखेंगे एक तो निकलेगा क्या, NaCl, और 2 निकलेंगे यहाँ पर जल के अणु, जिसकी रिएक्शन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो देखो मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग, ये हो गया यहाँ पर क्या N2+, और ये हो गया यहाँ पर Cl-। जो एक कंपाउंड आप देख रहे हो जो सॉल्ट है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण है। और ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। अब हम करेंगे क्या कि जो यहाँ पर ये बना हुआ है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी आप यहाँ पर क्रिया कराओगे, किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराओगे, यहाँ तो लोगे आप कॉपर चूर्ण, और आप यहाँ लोगे आप सोडियम नाइट्राइट NaNO2, और आप करेंगे क्या, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको आप गर्म करेंगे तो आप जानते हैं
इसमें ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से तो ये निकालेगा क्या, N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। इसका एक Na और इसका Cl, ये यहाँ पर निकालेगा क्या, ये निकालेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए बचा कौन, NO2, ये आप बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपको प्राप्त होगा, इस कंपाउंड को हम कहते क्या है, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। और जो ये नाइट्रोबेंजीन है, ध्यान रखेंगे इसकी जो गंध होती है वो होती है कड़वे बादाम जैसी। इस प्रकार से हम एनिलीन के द्वारा हम जो नाइट्रोबेंजीन है उसका निर्माण कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की नाइट्रो कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में, और नाइट्रो कंपाउंड की प्रिपरेशन के बारे में, उनके वर्जन की विधियों के बारे में, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।